बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सादिया नदीम फैमिली व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इस यकीन के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम हो गया है तकरीबन 8 बजे का। और आप देख रहे होंगे जी कि ये सुबह सुबह क्या हो रहा है। ये बन रहा है जी चटनी। सुबह सुबह बनाने का सीन ये है कि ये बड़े दिनों से मैंने धनिया वगैरह ला के रखा था, लेकिन और मसरूफियत की वजह से मैं इसे कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा जी आज बनाना है, मैंने फ्राइडे जुम्मा मुबारक आज मैंने व्लॉग बनाना है, तो क्यों ना चटनी से स्टार्ट कर लिया जाए। तो जी हम आज बना रहे हैं चटनी। और आप देख सकते हैं कि फ़ातिमा जो है ना जी वो हमारी पूरी तरह मदद कर रही है। हालांकि मेरे दिल में ये था कि बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और उनके जागने से पहले मैंने ये काम कर लेना, लेकिन फ़ातिमा को जो ही आवाज़ आई है और वो जल्दी से उठ के बाहर चली आई। चलो जी डाल दो नमक, शाबाश। चलो जी। तो आंदा ना चटनी जो है ना जी वो ग्रीन वाली वो बन गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं पहले आटा जो है ना उसको नरम करके रख देती हूँ, इसलिए कि मुझे अभी एक चटनी और बनानी है और उस पर ज़रा कुछ टाइम ज़्यादा लगना था, तब तक ये आटा नरम हो जाएगा। ले जी आटा जो है जी वो नरम हो गया है, ये देखें। और ये कप, ये देखें जी, ये कप जो हैं जी ये मेरे पास 6 थे। ये बहुत बड़े साइज़ के बोन चीनी के कप हैं और ये मैंने कल ही निकाला है एक फ़िज़ा के बाबा को दूध देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन 6 में से ना जी हमारा एक टूट गया है और एक हमारा टूट चुका है। और एक जो है ना जी वो फ़िज़ा की टीचर जो है ना वो कह रही थी जी मैंने उनकी बर्थडे है, मैंने उनको गिफ्ट करना है। एक मैंने कहा आप ये पैक करके ले जाओ। तो अब हमारे पास 4 थे, 4 में से हमने एक और निकाल लिया, बाकी ये 3 रह गए हमारे पास। चलो इधर बुक्खा करो ना। ये देखो मैं अपने बेटे को ऑयलिंग करूं। आज जुम्मा मुबारक है, क्या ज़ारा नहाएगी? हाँ जी। नाश्ता जी मैंने बना लिया और सब ने कर भी लिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो चले गए हैं जॉब पे अपनी। तो अब मैंने सोचा बच्चों को लगाती हूँ पहले ऑयल, क्योंकि ये दादों की तरफ जाने का कह रही थी। तो इन्होंने फिर वहाँ थोड़ी देर खेलना है, मैंने कहा तब तक इनके बाल थोड़े नरम हो जाएंगे, तो वापस आएंगी तो इनको मैं नहला दूँगी और तब तक मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। इस ख्याल के तहत मैं इन्हें ऑयल लगा के बाहर भेज रही हूँ कि टाइम में जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि ऑयल जो है ना उसका टाइम पूरा हो जाएगा। ये ज़ारा जो है ना जी अपने बाबा के जाने पे बहुत रोती है। इसको चुप करवा रही हूँ और इसको ये कह रही हूँ कि जो अच्छी बच्चियाँ होती हैं वो अपने बाबा के जॉब पे जाने के वक्त रोती नहीं हैं, बल्कि दुआएं करती हैं कि हमारे बाबा को खैरियत से रखना। लें जी ज़ारा आपके बालों को तो तेल लग गया, आप हो गए हो रेडी। अब आपने रोना नहीं है, ठीक है? हाँ रोना बिल्कुल नहीं मेरी बेटी ने। बस बस 1 मिनट। ले जी बच्चों को तेल लगा दिया मैंने बालों को। अब ये जाएंगी अपने दादो अम्मी की तरफ और शॉप से जाके अपने लिए चीज़ भी लेंगी। बच्चियां जो हैं जी वो दादी की तरफ से होके आ भी गई हैं और मैंने जो है ना किचन तकरीबन साफ़ कर लिया। अब मेरे बर्तन हैं तो बर्तन मैं धोऊंगी जी जल्दी से।
देखिए जी माशाल्लाह से कितना साफ़ हो गया है किचन। जब किचन वगैरह साफ़ करके ऐसे देखे ना तो ऐसे दिल को सुकून मिल जाता है। किचन जो है जी साफ़ हो गया है और अब मेरा दिल है कि पहले मैं हांडी बनने रख देती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज कड़ी, और कड़ी को कुछ टाइम लगता है। कड़ी जब पकना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं फारिग हो जाऊँगी और फिर मैं बच्चों को भी देख लूँगी और भी काम, और एक तरफ कड़ी बनती रहेगी, एक तरफ मेरे और भी दूसरे सारे काम होते रहेंगे। और अगर मैं पहले दूसरे काम करने लग जाती हूँ तो फिर इस तरह से होगा कि कड़ी जो है ना वो मेरी बहुत लेट हो जाएगी, वो फिर टाइम से नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं पहले कड़ी रखूँगी और फिर मैं कोई और काम करूँगी। लहसुन जी मैं हमेशा ताज़ा छील के इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अभी ये एक दफ़ा भी कभी इस तरह से अभी मैंने ट्राई नहीं किया, जिस तरह से मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा है और अपने जानने वालों से सुना है कि हम लहसुन जो है वो उसको छील के और अच्छी तरह उसको ग्राइंड करके और हम महफूज कर लेते हैं। मैंने अभी तक तो कम से कम मैंने उसको ट्राई करके नहीं देखा। मुझे ताज़ा लहसुन छील के इस्तेमाल करने पे ज़्यादा भरोसा है इसलिए। लेकिन अगर कभी मुस्तकबिल में कभी मुझे लगा कि मैं भी करूं तो इंशाल्लाह फिर मैं करूंगी, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि देखिए अब मैंने भी इस तरह से किया है। लेकिन लहसुन जो है ना उसको 10-15 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, इसलिए मुझे कभी इतनी मुश्किल हुई नहीं। असल में ये जो मैं इतना आराम आराम से कर रही हूँ ना, इसके पीछे एक और वजह भी है जी, मैं बता ही देती हूँ आपको। घर में असल में से देखा है तो बेसन ख़त्म था और इस वजह से ना पता होने की वजह से मैं सुबह उनसे कह भी नहीं पाई कि बेसन नहीं है तो मुझे ला दें आप। तो जब मैंने देखा है तो फिर मैंने हमसाये के बच्चे को बोला है कि बेटे मुझे ना आप शॉप से जाके बेसन ला दो, और माशाल्लाह से बच्चे अच्छे हैं, वो कहना मान लेते हैं। बस उसका वेट है और इस वजह से फिर मैं आराम आराम से मैंने सोचा चले साथ साथ कुछ काम हो जाएगा, थोड़ी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी साथ साथ और आपसे गपशप भी हो जाएगी। और अगर घर में बेसन मौजूद होता तो फिर आप मेरा स्पीड देखते कि फिर मुझे कितनी जल्दी लगी होनी थी कि बस जी सारा जो भी काम था कड़ी बनाने के वो मैंने कर लिया। बेसन घोल लिया मैंने और ऑयल मैंने डाल लिया और अब मैं इसमें डालूँगी मेथरे के बीज। ठीक है जी, जब ये हो जाएंगे ना लाइट ब्राउन तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। हर किसी का जी काम करने का अपना तरीका है, खाना बनाने का अपना तरीका है, चीज़ों के नाम वही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर किसी के हाथ के पके हुए खाने का कौरमे का टेस्ट आपको अलग लगेगा, बिरयानी का टेस्ट आपको अलग लगेगा, क्योंकि हर किसी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई फ़र्क करता है। बच्चियाँ जो थी ना जी वो बहाने से रोने लग गई थी अब, तो इस वजह से ना मैंने हांडी को वहीं पे छोड़ा है और उनको नहाने के लिए ले गई थी, इसलिए कि उनको ये था कि अब मामा कब नहाना है, मामा जी कब नहाना है। तो क्योंकि उन्हें बाथरूम में खिलौने लेके जाने का शौक़ था कि हम जाएं और जाके ना खिलौनों से खेलें। मैंने उनसे कहा कि 10 मिनट वेट कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमें पहले आप नानी कराएं। इसलिए मैंने वो हांडी को वहीं पे स्टॉप कर दिया कि चलें कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं बच्चियों को नहला लूँ जी। अब बस बच्चियों को नहला दिया, फातिमा को मैं दूध दे के तो दोबारा से मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगी हूँ कड़ी बनाना। तो बस मैं फातिमा को दूध दे लूँ। ये देखिए जी, जहाँ पे मैंने कड़ी को स्टॉप किया था ना वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए सबसे पहले मैंने ना ऑयल, मैंने आपको बताया था ना जी कि हर किसी का कुछ ना कुछ तरीका मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से आपके खानों में टेस्ट जो है ना वो फ़र्क करता है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना जी ऑयल में डाले थे मेथरे के बीज। मेथरे के बीज कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखें। ये जो है ना ये कड़ी की स्पेशलिटी होती है, इसकी एक खुशबू होती है, एक जायका होता है जो कड़ी को दुबाला कर देता है। उसके बाद मैंने डाला जी इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जो होता है ना उसको बिल्कुल भी पिंकिश की तरफ नहीं लेके जाना, ब्राउनिश की तरफ नहीं लेके जाना होता, बस हल्का सा सौते करना होता है। और फिर जो कुछ भी आपने डालना है ना, सब कुछ टमाटर, हरी मिर्चें और खुश्क मसाले सब कुछ आपने एक ही जगह पर डालना है और इसको अंदर इसके ऐड कर देना। ये देखें इसमें थे जी खुश्क धनिया था, अनारदाना था, नमक, मिर्च, हल्दी,
और कलवंजी और ज़ीरा, ये सब चीज़ें मैंने एक ही जगह डाली हैं और मैंने इसमें डाल दी हैं। इन चीज़ों को भी ना आपने बिल्कुल भी ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल बारीक मैश नहीं कर लेना, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ये ना थोड़े खड़े खड़े से रहें। और बेसन जो है ना वो मैंने घोल के रखा हुआ है। जब ज़रा इसकी ये कंडीशन उस कंडीशन में आता है ना मसाला कि जब मैंने इसमें बेसन वाला दही ऐड करना है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मुझसे जी एक मिस्टेक हो गई थी, एक गलती हो गई थी मुझसे, मैंने कहा मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों को नहलाने में और बस 2-4 काम इकट्ठे ज़हन में घूमने की वजह से ना मैं आई हूँ और मैंने सीधा वीडियो जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया। और प्याज को सोते करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना जी वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें ना ये टमाटर वगैरह मैंने ऐड कर दिए हैं। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि देखिए मुझसे ये मिस्टेक हुई है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने उसके बाद जो है ना दरमियान में थोड़ी सी ऐसे करके जगह बनाई है और उधर मैंने अदरक लहसुन जो है ना वो मैंने डाल के ना हल्का हल्का इस तरह उसको कर लिया। चाहे जी इंसान जितना भी एक्सपर्ट हो, जितना भी माहिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उससे गलती ज़रूर हो जाती है। और ये नहीं सिर्फ कुकिंग का मामला नहीं होता, ज़िंदगी के हर पहलू में कहीं ना कहीं इंसान से गलती कोताही हो जाती है। और अच्छे इंसानों की पहचान यही होती है कि वो अपनी गलती को मान लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं और फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जी मेरे से भी आज ये गलती हुई है और मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन देखिए मैंने उसको ना कर लिया है, मतलब मैंने एडजस्टमेंट कर ली है। मैंने दरमियान में हल्का सा उन्हें करके ना तो दम पे चूल्हा करके उनको हल्का हल्का सा जो उनका कच्चापन था ना वो उसको ख़त्म करने की मैंने कोशिश कर ली है अपनी तरफ से। आगे अल्लाह बेहतर करेगा। चलें जी, अब ये जो कंडीशन है जी ये अब बिल्कुल रेडी है कि इसमें मैं बेसन वाला दही ऐड कर दूँ। देखिए आप देख रहे होंगे हर चीज़ आपको साबित दिख रही होगी मेरे मसाले में। ये देखिए, यकीन करें जी जो कड़ी है ना वो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी लापरवाही से बनने वाली चीज़ नहीं है। और हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा खाना होता है कि जो उसकी पहचान होता है कि ये खाना ये जो औरत है ना ये बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये एक कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और मेरी कड़ी जो भी खाता है ना वो हमेशा मुझे तारीफ़ सुनने को मिली है। चलें जी, ये देखें मैंने इसमें डाल दिया दही, मैंने डाल दिया बेसन घुला हुआ। अब मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है क्योंकि अभी इसमें पानी कम है। कड़ी जो है ना वो जितने ज़्यादा पानी में पकेगी ना तो बेसन का कच्चापन ख़त्म होता है। लेकिन इस चम्मच को हमने जो है ना ब्रेक नहीं करना, रोकना नहीं, इसको हमने बिल्कुल नहीं रोकना। जब तक ये कड़ी अपना जोश लेके ना उबाल की तरफ नहीं आएगी ना तब तक हमने इसको चम्मच को हमने नहीं रोकना बिल्कुल भी, वरना ये जो कड़ी है ना ठंडी होने के बाद पानी छोड़ के बेसन अलहदा हो जाता है और कड़ी अलहदा, बेसन अलहदा हो जाता है और पानी अलहदा हो जाता है। ये देखिए जी मैंने कड़ी में इसका जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने उसको डाल के ठीक पानी इसका मेजरमेंट ठीक कर लिया इसकी। अब जो इसका उबाल चढ़ने में जी टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा। तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे जब इसका उबाल चढ़ता है कड़ी का, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ले जी कड़ी को उबाल आ गया है माशाल्लाह। अब मैंने इसकी आग जो है ना वो ज़रा कम कर देनी है। ये देखिए आग जो है ना इतनी इसके नीचे जलती रहेगी और ये पकती रहेगी और कम से कम दो घंटे कहीं नहीं गए इसको पकने में। इसने 2 घंटे पकते रहना है इसी तरह। और जब इसका थिकनेस इसकी जो है ना वो पूरी हो जाएगी कि मैंने इतनी रखनी है इस तरह से, तो फिर मैंने साथ ही साथ जो है ना पकोड़े बनाऊंगी और इसमें डाल दूंगी। और वो तो ज़ाहिर है आपके साथ शेयर होगा ही सारा जो भी हम करेंगे। और जो मैं आपको सबसे मेजर बात है ना वो शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ, और वो ये है कि कड़ी और साग जो 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्तन है ना मतलब उनसे डबल होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पकाने वाला बर्तन है ना वो इनसे डबल होना चाहिए। कि देखें अब ये कड़ी जो है ना बिल्कुल थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने एक बड़ा पतीला रखा हुआ है क्योंकि ये इस तरह के ना कि उबलने वाली जो चीज़ें होती हैं ना इनके लिए बर्तन बड़ा होना चाहिए और ये बड़े बर्तन में ही अच्छी पकती हैं। और अब आ गई है फ़िज़ा स्कूल से वापस आ गई है और मैंने उसके सर की ऑयलिंग करनी है। और एक चटनी जो सुबह की मेरी रह रही है वो मैंने अभी कूटनी है। तो चलें जी अब फ़िज़ा के सर को ऑयल लगा लेते हैं। ये जी सुबह मैंने एक चटनी कूट ली थी, वो तो सादी थी बिल्कुल, हरे धनिए की और
सब्ज़ मिर्च की। तो एक रेसिपी ये है मेरी, इसमें मैं डालती हूँ अनारदाना। अनारदाना मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था रात का ही, ताकि ये नरम, इसके बीज नरम पड़ जाएं। ये पुदीना है, ये भी मैंने धो के सुखाया हुआ है, ये देखें। और इसमें और जाना है, इसमें लहसुन जाता है, इतना सा लहसुन डालती हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा 2-3 इंच का 2 इंच का एक टुकड़ा अदरक का जाता है, और ये हरी मिर्चें। ये चटनी यकीन करें इतनी हेल्थ बेनिफिट है इसमें, और इसका टेस्ट ऐसा, आप इसको सैंडविच में लगाएं, इसको आप बर्गर में लगाएं, इसको आप शवारमे में लगाएं, आपकी हर चीज़ का ये टेस्ट दुबाला कर देती है ये ऐसी चटनी है। और घर से ये ख़त्म हो जाए ना, तो मेरे लिए तो जी कुछ भी बनाना जो है ना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से कि इसका टेस्ट नहीं आना उस तरह से। तो चटनी ख़त्म है, क्या करूँ। तो चलें जी, ये ज़रा मेहनत तलब चटनी है, ये इतनी आराम से नहीं बन जाती, इस पर ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नारदाने को बारीक करना होता है इस वजह से। तो फ़िज़ा आ गई है, तो उसको लगाऊंगी मैं अपने साथ, तो मैं कूट के फिर इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, मेरी कड़ी जो है ना, अभी इसमें थोड़ी गुंजाइश है गाढ़ा होने के लिए। मैंने इसका चूल्हा जानबूझ के कम कर दिया हुआ है, ताकि जब तक मेरे पकोड़े बनने स्टार्ट ना हो जाएं तो ये पकती रहे, क्योंकि गरम गरम कड़ी में पकोड़ा डालें तो उसका ज़्यादा टेस्ट और ख़ूबसूरती रहती है, ना कि ठंडी कड़ी में आप पकोड़े बना के डालें। इसलिए मैंने बहुत कम आंच की थी, तो उसका ऑयल ऊपर आ गया। तो आप ये देखेंगे कि जब ये पक जाएगी तो इसकी लुक मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख के कहेंगे कि हाँ वाकई आप ही ठीक कह रही थी। तो बहुत अच्छी जो है ना वो कड़ी का कलर और टेस्ट होगा। पकौड़ों का सामान जो है ना वो रेडी है। बस फिर बीच बीच में बच्चियाँ छोटी हैं, उनके साथ लग जाती हूँ। फ़िज़ा से स्कूल से आ गई थी, उसके साथ थोड़ा। और आज जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक नए मेहमान की बात की थी ना जी, उसने आज बड़ी टेंशन बना दी है हमारे लिए। यकीन करें कि फ़िज़ा तो रो रो के ना बस हल्कान ही हो गई है। वो कंबल पे बैठी थी, उसने उसको कंबल पे बैठे हुए देखा, और उसके थोड़ी देर बाद वो अंदर गई है, कहती है कि स्नो नहीं है जी। हमारी एक छोटी सी बिल्ली है, हम बच्चा लेके आए हैं छोटा सा, उसका नाम हमने स्नो रखा है। मैंने कहा इधर ही होगी बेटे, कहीं इधर ही होगी। नहीं, इधर भी नहीं है। उसने ढूंढा, उसके बाबा ने ढूंढा, उसके छोटे छोटे कज़न आए हुए थे 2, उन्होंने ढूंढा। फिर मैं भी सारे काम छोड़ के उसको ढूंढने लग गई उसके साथ, लेकिन स्नो तो जी पूरे घर में नहीं है। हम आवाज़ें दे दे के थक गए हैं। उसके कंबल को मैंने 1-2 दफ़ा उठाने की कोशिश की, तो कहती है बाबा ने उठा के देखा, इसमें नहीं है। मैंने फिर उसको हाथ ही नहीं लगाया। फिर बाहर निकले हैं, गली में हमसायों से पूछा है, आते जाते से पूछा है, लेकिन नहीं। फिर वो आई है रोती पीटती आके अपने बेड पे बैठी है, तो कंबल पकड़ के ऊपर लेने लगी है अपने, तो उसके ऊपर उसका हाथ आ गया, तो एकदम से वो उठी है, सोई पड़ी है कंबल में। और हम आवाज़ें दे दे के पागल हुए जा रहे हैं। यकीन करें आधा घंटा हमारा जो है ना, हम तो हल्कान ही हो गए। और फ़िज़ा ने तो रो रो के हशर कर लिया अपना। वो मिली है तो फिर जी दोबारा से फिर मैंने ये बच्चों को देखा और अपना काम जो है ना आके देखा किचन में दोबारा। ये देखें जी, ये पकोड़ों का सामान जो है ना मैंने काट लिया, बस धनिया रह गया इसमें डालने वाला। ये पकोड़े बना रही हूँ मैं। सारे जी बिल्ली की गुमशुदगी पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने उठाया, मैंने उठाया कंबल, किसने उठाया कंबल। उसने तो पकड़ के पूरे घर में हलचल मचाई हुई है। जानवर रखना जी आसान बात नहीं है, बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है कि इसके भूख का ख्याल रखना, प्यास का, इसके सोने का, ठंड का। और फिर वो है भी बहुत छोटी सी, और हमें फ़िक्र ही लगी रहती है उसकी।
जब वो हमारे पाँव पे आके बैठती है ना बार बार चढ़ के, तो हम ये अंदाज़ा करते हैं कि इसको ना इसके पैरों को ठंड लग रही है, तो हम फिर उसको उठा के ना जाके उसके सोने वाले बॉक्स में रख देते हैं। नहीं जी, पकोड़े बन रहे हैं इंशाल्लाह, बस और 10-15 मिनट लगेंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कड़ी की, और फिर हम जो है ना वो खाना भी खाएंगे। आप उसको दोपहर का समझ लीजिएगा चाहे रात का। मुझे कह रहे हैं जी ऐसे ना करें, कढ़ाई जो है ना वो फिसल सकती है, इसको इतना ही बड़ा रहने दे जितना है। ये कितनी फिक्र है देखें इनको मेरी। चलें जी खाना शुरू कर लें। चलो फिजा बेटे। अगर आपको उम्मीद है जी आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, आखिरी लास्ट बात मैं आपसे कहना भूल गई। मैं अपने चैनल का नाम जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। मैंने सोचा अपने देखने वालों को मैं बता दूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है ना वो चेंज करना है, तो उसका नाम रखना है मैंने सादिया का जहां। और उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा, वो नाम भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।